हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आपको पता है कि खान सर का जो जीके पॉकेट जीके का जो बुक निकाला गया है उसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखिएगा। आज हमारा 16वां क्लास है और ये 800 प्रश्नों तक चलने वाला है और साथ ही साथ जो है इसमें डिस्कशन भी कराते हैं, रटाते भी है ना। मतलब पूरा जब क्लास देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि पूरा क्वेश्चन हमको याद होते जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, जो कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की पहली क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये जो बुक है खान सर का, ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, पीटी, ये सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के, और यहाँ बिहार एसएससी का भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी है। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न करा कि प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है किसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आपको भारत और इटली के मध्य होने वाला व्यापार का और वनस्पति व खनिज का विवरण का, तो ये दोनों का विवरण किया गया है, ठीक है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। भारत और इटली के मध्य होने वाला व्यापार और वनस्पति व खनिज का विवरण किसमें मिलता है? तो प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं प्लिनी अपनी पुस्तक जो है किस भाषा में लिखा था? अपनी पुस्तक अगर पूछेगा कि किस भाषा में लिखा था तो लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। भाषा अगर पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया था तो लैटिन भाषा में, ठीक है। पांड्य इतिहास का विवरण की अगर हम बात करते हैं तो पांड्य इतिहास के विवरण की जानकारी की बात करते हैं तो जानकारी जो है किसके माध्यम से पता चलता है? मार्को पोलो से, है ना, पता चलता है। तो कभी अगर पूछेगा कि पांड्य इतिहास का विवरण जो है वह किसके जो है किससे पता चलता है? तो मार्को पोलो से। मार्को पोलो आपको पता होगा कि ये जो भारत है, ये भारत जो है 13वीं सदी में आया था। 13वीं सदी में और इन्होंने किसका विवरण किया है? तो पांड्य इतिहास के विवरण, ठीक है, पांड्य इतिहास के बारे में। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि बगदादी यात्री अल मसूदी विवरण देता है। तो बगदादी यात्री था क्या? मसूदी। अल मसूदी कौन सा यात्री था? बगदादी था, ठीक है। तो इसका जो विवरण देता है, क्या चीज का विवरण देता है? तो ये देता है आपको राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है, ठीक है। राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी कौन देता है? तो बगदादी यात्री अल मसूदी देता है। कौन देता है? अल मसूदी। कौन देता है? अल मसूदी, ठीक है। एक नंबर का रहा है आर्थिक व राजनीतिक विवरण देता है। तो ये कौन देता है? तो अर्थशास्त्र, है ना। कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किसकी जानकारी देता है? तो आर्थिक व राजनीतिक विवरण का, ठीक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी जो देता है आपको कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की जो राजतरंगिणी है वो किसकी जानकारी देता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में, जानकारी देता है। अगला प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल मैंने कल भी बताया था पिछले क्लास में भी कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखने वाला साक्ष्य कोई भी नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ जो है साक्ष्य मिला है, कोई वस्तु मिला है तो उसका जो है अवलोकन किया गया, है ना, उसका पता लगाया गया कितना वर्ष पुराना है। तो लिखने उखने वाला काम जो है ये जो है ना लिखने ना पढ़ने वाला जो है था, ये प्रागैतिहासिक काल था। और प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या आया? आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में तो लिखने का साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो वो था, ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग कहते हैं? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम शुरू हुई
तो भारत में पाषाण कालीन जो सभ्यता की खोज सर्वप्रथम जो शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो पाषाण कालीन सभ्यता की जो खोज हुई थी सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में हुआ था। क्या है ना कि पुरातात्विद है ना, ब्रिटिश पुरातात्विद है ना, ब्रिटिश पुरातात्विक जो है क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फुट था। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फुट है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो है मद्रास में, कहा? तो मद्रास में जो है, मद्रास में है ना, पाषाणिक कुल्हाड़ी की खोज किया। कुल्हाड़ी की खोज किए है ना, खोज किया। तो पाषाणिक कुल्हाड़ी का खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो है मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1863 में जब ये खोज कर दिया गया तो उसी समय से जो है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज शुरू हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। करा इल्तुतमिश के तांबे एवं मिश्र धातु के सिक्के पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देखिए, इल्तुतमिश के जो तांबे एवं मिश्र धातु की जो सिक्का होता था तो उसमें कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था? तो देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। देवनागरी की बात करते हैं तो इसको जो है भारत जो अंगीकार किया है इसको, ठीक है, भारत जो अंगीकार किया है वो कब किया है? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसी साल जो है हिंदी भाषा को भी अंगीकार किया गया था। तो देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा अगर आपसे पूछेगा कि कब स्वीकार किया गया था तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के सिक्के चांदी का टंका का वजन कितना होता था? तो देखिए, मैंने बताया था ना कि इल्तुतमिश जो है तांबा का जित्तल है ना, नहीं ऐसे नहीं, उल्टा नहीं, चांदी का टंका तथा तांबा का जित्तल है ना, जित्तल नामक सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। और इसका जो चांदी का जो टंका होता था उसका वजन कितना होता था? 175 ग्रेन होता था, 175 ग्रेन। करा चांदी तथा तांबा का मिश्रण से बना सिक्का विलन है ना, विलन था। तो विलन भी किसका सिक्का है? विलन हो गया, ये किसका सिक्का था? इल्तुतमिश का। ठीक है, तो विलन हो जाएगा, ये किसका सिक्का हो जाएगा? तो विलन हो जाएगा, अदल हो जाएगा, ये किसका सिक्का है? इल्तुतमिश का है। ठीक है, तो चांदी तथा तांबा का मिश्रण से बना सिक्का विलन किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने और जो है कौन सा सिक्का चलाया था? तो और जो है कौन सा सिक्का चलाया था? अदल है ना, अदल नामक सिक्का, तो अदल नामक सिक्का हो गया। आपको चांदी का टंका हो गया, तांबा का जित्तल हो गया, बिलन हो गया, ये सब किसका सिक्का है? इल्तुतमिश का है। ठीक है, इल्तुतमिश का है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसका बचपन नाम जो था अली गुरसास्प है ना, याद रखिएगा, अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन की बात करते हैं तो 1296 से लेकर के 1316 तक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो बहुत सारा बताया, इनका 1206 से लेकर 1210 तक जो है इसका शासन था। पोलो खेलते समय घोड़ों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो आराम से बैठा गद्दी पर, आराम से, ज्यादा महीना नहीं टिका, 8 से 9 महीना टिका। फिर आ गया इल्तुतमिश काफी लंबा शासन किया, 1211 से 1236 तक। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, बहुत बार पूछता है ग्रुप डी आर में। ठीक है, तो ये था आपको रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान, इसका जो शासन था 1236 से लेकर के 1240 तक था, 1236 से लेकर के 1240 तक था, 1236 से लेकर के 1240 तक था। ठीक है, तो रजिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका 4 बरस में जो है मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसको जो गद्दी मिला था,
है ना। इसको जो गद्दी मिला था, गद्दी की अगर हम बात करते हैं तो गद्दी जो है दिल्ली, है ना, दिल्ली के लोगों के सहयोग से, दिल्ली के लोगों के सहयोग से मिला था। दिल्ली के लोगों के सहयोग से जो है ये गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 1236 ईस्वी में। कब बैठा था? 1236 ईस्वी में, ठीक है। याकूत, है ना, आमिर सुल्तान ने जो है, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर का पद जो है ये किसको दिया था? अमीर ए आखुर का पद जो है आपसे पूछता है कि किसे दिया गया था? तो याकूत को, है ना, याकूत को, ये अपना लवर को दिया था, है ना। याकूत से, वहां के लोग कहते थे कि याकूत से प्यार करती है। कौन? ये रजिया सुल्तान, ठीक है। तो याकूत को जो है ये अमीर ए आखुर का पद दिया था याकूत को, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, याकूत को, ठीक है। अगला प्रश्न चले। कह रहा रजिया सुल्तान के शासन था 1236 से 1240, अभी बताएं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, तो इसका जो मुख्यालय था आपको कोलकाता में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में, ठीक है। सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, EIC ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, कब किया था? 1613 ईस्वी में, ठीक है। और ईस्ट इंडिया अपना स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड एंगियार, है ना, गेराल्ड ऑगियार, है ना, ऑगियार, गेराल्ड ऑगियार ने किया था, ठीक है। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में ही क्या है आपको? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है ये कहाँ है? तो आपको चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था? तो जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हो रहा था, स्थापना की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 14 सितंबर को हुआ था 1500, ठीक है, 1599 में। तो 1599 में गद्दी पर कौन बैठल था? तो अकबर था, क्योंकि अकबर का जो शासन है 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। वही प्रश्न अगर पूछ देता कि जो थॉमस रो और हॉकिंस जो आया था वह किसके दरबार में आया था, किसके समय में आया था? तो जहांगीर के समय में आया था, ठीक है, जहांगीर के समय में। शाहजहां की बात करते हैं तो मुगल सत्ता में, ठीक है, स्थापत्य कला का, है ना, कला का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके समय में? तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के शासन काल में, ठीक है। जहांगीर की बात करते हैं तो ये चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल अगर आपसे पूछेगा किसके समय को कहा जाता है? काल को, चित्रकला का स्वर्ण काल, है ना, तो जहांगीर के शासन काल को। अगला प्रश्न, कह रहा डेनमार्क की कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो ये हुआ था आपको 1616 में, ठीक है, 1616 में। 1664 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुआ था। 1610 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा डेनमार्क ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो डेनमार्क जो है ने अपनी कंपनी का फैक्ट्री जो है ये कहाँ और कब किया था? तो देखिए 1620 ईस्वी में किया था, 1620 ईस्वी में किया था और त्रावणकोर में किया था। त्रावणकोर जो है ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि डेनमार्क ने अपनी दूसरी फैक्ट्री अगर पूछेगा तो ये जगह 1676 के श्रीरामपुर में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री का अगर पूछेगा तो क्या बताना है? श्रीरामपुर। और श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न, कह रहा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। हम्पी की बात करते हैं तो विजयनगर का अवशेष अगर आपसे पूछेगा कि विजयनगर का जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम्पी से, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो विजय स्तंभ
कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ स्थित है ना, स्थित है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। औरंगाबाद की बात करते हैं तो एलोरा एवं अजंता, एलोरा एवं अजंता की गुफा ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको है औरंगाबाद में। कह चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला की गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है, ठीक है, और हमारे बिहार में ही है। तो बिहार में जो है ये कौन है? बराबर की गुफा है, बराबर की गुफा है। चट्टानों की काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला की गुफाएं कौन है? बराबर की गुफाएं। ये जो है कहाँ है? तो बिहार में है। और बिहार के किस जिला में है? तो जहानाबाद में, ठीक है, जहानाबाद में है। तो बिहार के जहानाबाद जिला में जो है बराबर की गुफाएं है। सोन भंडार गुफाएं जो है आपको ये कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है, ठीक है। तो देखिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है, ठीक है। और नौकरी करते हुए 5 घंटा निकालना आपके लिए कितना मेहनत होगा आप जानते होंगे। तो बस आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए ताकि मेरा जो है एनर्जी बना रहे, ठीक है। तो सोन का भंडार जो है ये राजगीर में स्थित है। कहा जाता है कि जो सोन का भंडार है ये बिंबिसार के द्वारा, किसके द्वारा? बिंबिसार का जो है खजाना इसमें है। बिंबिसार ने अपना खजाना को छुपाया था कहाँ? तो ये सोन भंडार में, ठीक है। कोहबर गुफा की बात करते हैं तो ये आपको जमुई जिला में है, ठीक है, जमुई, बिहार के जमुई में, बिहार के जमुई में है। अगला प्रश्न कह रहा कि 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया? तो बैंक ऑफ फ्रांस इसकी स्थापना जो है किसने किया? नेपोलियन ने किया। किसने किया? नेपोलियन ने। नेपोलियन की जो मृत्यु, पहले जन्म बता देते हैं। जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था। अब तो याद हो गया होगा, कई बार लिख चुके हैं हम, 1769 में। अब मृत्यु पढ़िए, ठीक है, मृत्यु को याद करिए। तो मृत्यु जो हुआ था आपको 1821 में हुआ था, 1821 में। 15 अगस्त 1769 को जन्म और 21 में मृत्यु। लुई सोलामा की बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति इसी के समय में होता है। फ्रांस की क्रांति 1789 में इसी के शासनकाल में होता है, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम आपसे पूछता है, पत्नी का नाम मेरी एंतवानोव है ना, मेरी एंतवानोव, जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमारी, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंतवानोव, ठीक है। लुई 14वां ये कहा था मैं ही राज हूं, मैं ही राज हूं, है ना। ये कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो लुई 14वां के द्वारा। कह रहा नेपोलियन ने कानूनी का संग्रह तैयार करवाया जिसे कहा जाता था, कानूनी का संग्रह है ना, जैसे बहुत सारे देश से लेकर के उसको संग्रह करवाया, तो उसको जो है नेपोलियन कोड कहा है, नेपोलियन कोड। किस संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये नागरिक संहिता जो है 1804 नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। कह रहा कि नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू किया था? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू किया था? तो ये था आपको महाद्वीपीय व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था था? महाद्वीपीय व्यवस्था, महाद्वीपीय व्यवस्था था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या कुल अगर देखा जाए तो कुल थी 15, ठीक है। कुल कितना था? 15 था। संविधान सभा की स्थापना जो हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर हम बात करते हैं, अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक जो हुआ था आपको 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। इसमें जो कुल सत्र हुआ, कुल सत्र अगर आपसे पूछेगा कि कुल सत्र कितना हुआ, 11 गो, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कुल बैठक कितना हुआ, कुल बैठक तो 165 गो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कुल बैठक में से संविधान पर चर्चा, संविधान पर चर्चा है ना कितना बार हुआ, तो 114 बार, 114 बार, 114 बार, ठीक है। इसको पारित कब किया? चलिए संविधान छोड़िए इसको, ठीक है। तो इतना बातें आपको संविधान सभा के बारे में ध्यान में रखना है।
कह रहा संविधान सभा को अंगीकार करते समय कितने महिला सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो देखिए 15 को तो टोटल महिला थे, लेकिन हस्ताक्षर कई को किया? तो सबसे पहले अंगीकार की बात करते हैं तो 26 नवंबर को किया गया था 1949 को। ठीक है, और उस समय कितने अनुच्छेद लागू हुआ? अनुच्छेद जो लागू हुआ था वो कितना हुआ था? पिछले क्लास में बताए थे 16 अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 गो महिला ने जो है हस्ताक्षर किया था। 15 में से कई गो किया? 8 गो उपस्थित होगा। कह रहा भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो हिंदी संस्करण है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था आपको बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और नंदलाल बोस हुआ। राम मनोहर सिन्हा की बात करते हैं तो ये संविधान में चित्रकारी संविधान जो है में चित्रकारी करने का जो काम किया गया था वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अभी बताएं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, हिंदी में किसने किया था? तो हिंदी में जो है ये किया था आपको बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और चित्रकारी संविधान में किसने किया था? तो चित्रकारी 2 लोगों मिलकर नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। कह रहा भारतीय संविधान चित्रकारिता किसने किया था? है ना, तो कई बार बताए हैं। ठीक है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। भूगोल क्या है? एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। देखिए अलग अलग जो है व्यक्तियों का अलग अलग जो है भूगोल के संदर्भ में परिभाषा है। तो ये देखिए कौन? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। किसकी परिभाषा है ये कौन कहता है कि भूगोल के बारे में इस तरह का वर्ड जो है कौन कहता है? तो ये कहता है आपको जाकर के स्ट्रेबो। कौन कहता है? स्ट्रेबो। लेकिन टॉलमी कहता है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा है। भूगोल जो है पृथ्वी की झलक, भूगोल जो है पृथ्वी को स्वर्ग में देखने वाली आभा है। देखने वाली क्या है? आभा है। ये बातें अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा कहा गया था? टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। ठीक है, तो अलग अलग मत है, 2 मत मैंने बता दिया है। ठीक है, धीरे धीरे और भी बताएंगे। बिग बैंग सिद्धांत के बाद सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसने दिया? थ्योरी किसने दिया? तो लेमेंटर ने, है ना, लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। तो कह रहा बिग बैंग जब सिद्धांत हो गया उसके बाद सौर मंडल का निर्माण कितना बरस बाद हुआ? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, है ना, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़का देश कौन है? तो 8वां यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल में देखते हैं। पहला कौन है? रूस है। दूसरा कौन है? कनाडा है। तीसरा कौन है? अमेरिका है ना, अमेरिका है। चौथा कौन है? चाइना है। 5वां कौन है? ब्राजील है ना, ब्राजील है। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 7वां कौन है? अपना भारत है। और 8वां पूछा है तो अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यहां पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा भारत में जिलों की संख्या कितना है? लगभग 800, है ना। कितना है? भारत में जिलों की संख्या कितनी है? 800 है। 2011 के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? 11 के अनुसार पूछ रहा है। तो गांव जो है 6,40,867। 6,40,867 गांव की संख्या कितनी है? 6,67,000। अभी हालांकि बढ़ गया है 2024 के अनुसार। अगर देखा जाए 2024 के अनुसार तो ये कितना हो जाएगा? 6,64,369। 6,64,369। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है ना। क्या है? कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। वाट, जूल या प्रति सेकंड जो है ये किसका है? तो शक्ति का है। पास्कल जो है किसका है? दाब का है। ठीक है, न्यूटन सेकंड जो है किसका है? आवेग का है। किसका है? आवेग का है। ठीक है, अगला प्रश्न सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या है? ठीक है,
तो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रणाली टोटल 4 गो है, एमकेएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एसआई प्रणाली। तो यहाँ पर सीजीएस प्रणाली पूछा है, तो सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका अर्घ है, ठीक है। कैलोरी जो है उष्मा का है, डाइन जो है बल का है ना, बल का ना है 781 का। बल का क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। महो प्रति मीटर जो है ये किसका है? तो विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता का जो एसआई मात्रक है महो प्रति मीटर, विद्युत चालकता का। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव से सीधे ठोस में, द्रव से सीधे ठोस में जो परिवर्तन होता है तो उसको जो है क्या कहते हैं? द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में। जैसे पानी क्या है? द्रव है, बर्फ ठोस है, तो पानी से जब बर्फ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिमीकरण हो जाता है। क्या होता है? हिमीकरण। वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण जो है जब द्रव से गैस में हो जाएगा, द्रव से गैस में, द्रव से गैस में वाष्पीकरण कहलाता है। गलन है ना, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब जिस बिंदु पर गल जाता है ना, तो उसको गलन बिंदु कहते हैं। संघनन की बात करते हैं तो संघनन जो है गैस से द्रव, गैस से द्रव। जैसे कि आप गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं तो देखते हैं गर्मी के समय में ढकमा ढोल होता है तो गैस रहता है लेकिन लगता है कि अंदर लिक्विड है ना, तो क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। करा किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, ठोस है जैसे कपूर को ले लीजिए, ठोस है और सीधे गैस में उड़ गया तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बाकी तीनों बताइए दिए हैं। करा प्राकृतिक वरण या डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक वरण या डार्विनवाद के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया था आपको, डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। वाटसन एंड क्रिक की बात करते हैं तो ये जो है डीएनए, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल है ना, डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? जीव द्रव्य का सिद्धांत, जीव द्रव्य का सिद्धांत किसके द्वारा? हर्ट ब्रिक के द्वारा। ह्यूगो डिब्रीज उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ना। जो भी देख रहे हैं वीडियो नए लोग तो पूरा वीडियो देखिएगा एक से लेकर के, तभी जो है मजा आने वाला है, ठीक है। करा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक कौन है? तो ये आपको डार्विन ही है। कौन है? डार्विन है। अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह का नाम है? तो अंतरिक्ष में जो स्थापित प्रथम संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह, ठीक है, तो ये कौन है? स्कोर है। कौन है? स्कोर, ठीक है, स्कोर है। स्पुतनिक की बात करते हैं तो यूएसएसआर द्वारा प्रथम है ना, प्रथम उपग्रह को है ना प्रक्षेपित किया गया था। तो प्रथम उपग्रह जो यूएसएसआर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था स्पुतनिक फर्स्ट था। स्पुतनिक द्वितीय की बात करते हैं तो एगो कुत्ता था, ठीक है, लाइका है ना, लाइका नामक कुत्ता, लाइका नामक कुतिया है ना, कुतिया को अंतरिक्ष पर ले गया था, अंतरिक्ष में गया था। किससे गया था? तो ये गया था स्पुतनिक द्वितीय से। पर्यावरण को स्पष्ट कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो पर्यावरण को जो हमारे एनवायरमेंट है उसको 4 मंडल में, कितने मंडल में? 4 मंडल में। पहला की बात करते हैं आपको स्थल मंडल है। दूसरा की बात करते हैं जल मंडल, और तीसरा की बात करते हैं वायुमंडल है ना, और चौथा की बात करते हैं तो जैविक मंडल है ना, जैविक मंडल। ये 4 मंडल में जो है, जैविक नहीं बोलिए, जैव मंडल बोलिए इसको, ठीक है, जैव, ठीक है, जैव मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो फाइटर जेट को उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है अवनी चतुर्वेदी है। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। शिरीषा बांदला की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल
भारतीय मूल के दूसरी महिला है ना, दूसरी महिला है। और प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, जिनका देहांत हो गया 2003 में। ठीक है, तो सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ठीक है, गीता राणा की बात करते हैं तो गीता राणा कौन थी? बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है ना, वाली प्रथम महिला है। ठीक है, गीता राणा की बात करते हैं तो ये प्रथम महिला आर्मी ऑफिसर। ठीक है, प्रथम महिला आर्मी ऑफिसर गीता राणा है। करा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि है ना, गीतांजलि पुस्तक के लिए, पुस्तक हेतु। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब से हुआ था? तो शुरुआत जो हुआ 1901 ईस्वी में। सबसे पहले 1901 में किसको दिया गया था? तो एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटजन को है ना, रोएंटजन को जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो नाम पर जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है क्या किया था? डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है एक बुक में लिख दिया था कि हम अपनी संपत्ति जो है यहाँ संरक्षित करके रखे हैं, वहां जाकर के निकाल के आप जो है नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत करिएगा। और नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत 1900 में होती है और 1901 से पुरस्कार दिया जाने लगता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र? तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपको जीव विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया है ना, चिकित्सा शास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया। अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जा रहा है। अगला, अमेरिका की प्रथम मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो अमेरिका की प्रथम, यहाँ विश्व की बात हो रहा है, अमेरिका की प्रथम मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो ये बनी आपको नुसरत चौधरी। इसाबेल पैरो की बात करते हैं तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, महिला राष्ट्रपति है। गीता गोपीनाथ की बात करते हैं तो आईएमएफ की पहली महिला उपनिदेशक थी। भंडार नायके है ना, प्रथम महिला पीएम थी श्रीलंका की। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तो मुंबई महाराष्ट्र में। दिल्ली में क्या है? तो एशियाई खेल का शुरुआत हुआ था। एशियाई खेल है ना, एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी। वो कब हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। कोलकाता में जो है हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज अगर आपसे पूछेगा कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जादूनामा पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये अरविंद मंडलोई है, ठीक है। गौतम चिक्रमने है ना, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिक्रमने और जादूनामा के अरविंद मंडलोई। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रांग है ना, नील आर्मस्ट्रांग। कब? 20 जुलाई, डेट को याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा जो था एडविन ऑल्ड्रिन, मतलब ये भी उतरा था। ठीक है, लेकिन पहला अगर पूछेगा तो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, और एडविन ऑल्ड्रिन। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी महासागर, सबसे बड़ी महासागर है ना, कौन है? प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे छोटी महासागर, छोटी महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर।
एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी किस देश की है? तो एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी जो है वह किस देश का है? तो ये आपको अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक है। भारत का आपको जो है पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और क्या है? यूएनआई है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का जो है राइटर है। ठीक है। क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का जो समाचार एजेंसी है वह क्या है? राइटर है। यूनाइटेड किंगडम के राइटर। चीन की बात करते हैं तो सिन्हुआ है, चीन के सिन्हुआ, चीन के सिन्हुआ। ठीक है। अगला, थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी इसी दिन लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस है ना, विश्व ब्रेल दिवस। ओके। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था तो 1999 में जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और 2000 में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय है ना महिला वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। और 2001 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया था। कब? तो 2001 में। 2002 में क्या किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। ठीक है। याद रखिएगा ये सब। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वहनीय ऊर्जा का दशक वर्ष क्या था? तो वहनीय ऊर्जा का दशक वर्ष था 2014 से लेकर 2023 तक। महाबलीपुरम का स्मारक स्थित है तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। कह रहा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी। ठीक है। क्योंकि पढ़ा था, हमको ध्यान था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर हो जाएगा। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है। तो ये था हमारा 50 प्रश्नों का सीरीज था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपके लिए काफी मेहनत करते हैं। ठीक है। लगे हुए रहते हैं एकदम पगला जैसा। तो क्योंकि आपका एग्जाम निकले, कोई भी एग्जाम दे निकले, तो इस तरह से जो है आपको एक सिरे से है ना, खान सर के बुक में सारा प्रश्न दिया गया है, तो एक सिरे से हम लेके आ रहे हैं और आपका रिवीजन भी होते जा रहा है। और इसके पहले 10 पार्ट जब हुआ था 500 क्वेश्चन का, तो मैंने एक वीडियो भी डाल दिया था ताकि उसको देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। 5 घंटा का था। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 10 को जब जमा होगा तो फिर से हम डाल देंगे। ठीक है। तो इस तरह से रिवीजन भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।